बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साहिब मराकबा शख्स थे, साहिब हाल थे, साहिब रूहानियत थे। वो मराकबा कर सकते थे, रूहानी दुनिया में जा सकते थे। उनको अल्लाह ताला ने ये इस डायरेक्शन में महारत अता फ़रमाई कि वो जब भी कोई शख्स फ़ौत होता था उनके शहर में, उनके इलाके में, उसका जनाज़ा लाज़मी पढ़ते थे और उसके बाद वो शख्स जो फ़ौत हो जाता था, उसका नफ्स जो जिस्म से निकल जाता था, उस नफ्स से गुफ्तगू करते थे। यानी वो शख्स जो फ़ौत हो गया है, उसके नफ्स से रूहानी तौर पर रब्ता करके गुफ्तगू करते थे। ये उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फ़रमाई थी। और बताने वाले बताते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, कि उन साहब को जब से ये सलाहियत मिली, ये रूहानी पावर, ये रूहानी सलाहियत, ताकत मिली, तब से वो गरीब से गरीब होते चले गए, फ़कीर होते चले गए। वो बहुत अच्छे आमदन, अच्छे रोज़गार, पैसे वाले, वेल सेटल्ड इंसान थे। लेकिन इस रूहानी क़ुव्वत, ताकत, सलाहियत के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता गरीब होते चले गए, बल्कि कहना चाहिए कि वो फ़कीर होते चले गए। सादा ज़िंदगी पर आ गए, ज़िंदगी अपनी सिंपल सादा कर ली, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दी और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। जब किसी ने उनसे तफ़सीली मुलाकात की, बातचीत पूछी कि आप तो माशाल्लाह साहिब हैसियत होते थे, ये आप अचानक इतने सादा, डाउन, गरीब, फ़कीर क्यों हो गए? तो उन साहब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो फरमाते हैं कि मैं जब भी किसी जनाजे में जाता, उसके बाद दुआ करता, उनसे मैं उसके बाद जो साहिब कब्र हैं, उनसे मैं मुराकबा करके मुलाकात करता, गुफ्तगू करता, हाल चाल पूछता, पूछता कि कैसी गुजरी है, दुनिया में आप क्या करते थे, एक लर्निंग के लिए। तो उनके घर बार का पूछता, तो वो अपने घर बार का जिक्र करते कि घर बार में हमारे, मेरे घर में, फिर वो अपनी परेशानी का जिक्र करते। जब इंसान फोत हो जाता है ना, तो साहिब इल्म लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कुछ अरसा, ख़ास तौर पे 40 दिन कह लें, उन लोगों का इस दुनिया से थोड़ा बहुत रब्ता रहता है और उसके बाद बिल्कुल वो अगली दुनिया के हो जाते हैं। फिर उनको इस दुनिया की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो बहुत आला दुनिया में जा चुके होते हैं। तो वो साहिब कब्र जब भी उनसे अपनी परेशानी, अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों का जिक्र करता कि उनका इस तरह हालात हैं, उनकी तालीम में चीज़ें अधूरी छोड़ कर आए हों, बच्चों की शादी वगैरह वगैरह, यानी कि उनकी माली इमदाद कैसे होगी, माली फ़िक्र, फाइनेंशियल उनकी मैनेजमेंट कैसे होगी। कहते हैं मैं इतना उनकी बात सुन के जो है वो इस पे अपसेट हो जाता कि मैं फिर उनके जो घर वाले होते हैं, मैं उनकी फाइनेंशियल हेल्प करता जाके। मैं उनको, किसी को कुछ मदद चाहिए मदद दे देता, किसी को पैसे चाहिए वो दे देता, किसी को कोई काम दिलाने दिला देता। तो मैं इस तरह करके हर फ़ौत होने वाले शख्स से मिलने के बाद उसके घर की परेशानी सुनता और मेरा दिल जो है बहुत नरम हो जाता और मैं उनके घर वालों की जाके मदद करता। तो इस तरह लोगों की मदद करते करते जो है मेरा खुद जो है मैं इस हाल में पहुंच गया हूँ। यहीं से हम अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि ये रूहानियत सीखने से ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों आती हैं, क्या मुश्किलात आती हैं रूहानी सफ़र पर कदम रखने से, आती हैं तो क्यों आती हैं। तो इस बात का बरह रास्त जवाब ये है कि रूहानी दुनिया पर सफ़र करने से, इस पे कदम रखने से दुनिया में मुश्किलात नहीं आती, बल्कि दुनिया में, ज़िंदगी में तो इससे बरकत आती है। दुनिया में भी बरकत आती है, दीन में भी बरकत आती है, रिश्तों में भी बरकत आती है और रोज़गार में भी बरकत आती है। आखिरत के लिए जो आप जमा कर रहे हैं उसमें भी बरकत आती है। ये सिर्फ़ एक गलत फ़हमी है, ये एक बहुत बड़ी गलत फ़हमी है और ये मशहूर हो चुकी है जमहूर के नज़दीक कि इस सफ़र में आएँ तो मुश्किलात आती है। इस सफ़र में कोई मुश्किलात नहीं होती। अमलियात की ज़िंदगी में हो सकती हैं, जो जिन्नात काबू करते हैं उनको मुश्किलात लाज़मी आएँगी। रूहानियत यानी अल्लाह तक पहुँचने का सफ़र, इसमें कोई मुश्किल नहीं आती। एक चीज़ होती है जो कि रूहानी दुनिया के मुसाफिरों के अलावा भी मुझे, आपको, इस दुनियादार लोगों को भी एक मुश्किल पेश आती है। वो क्या होता है कि वो जब भी कोई एक काम करने लगते हैं ना, चाहे वो दुनिया का कोई काम हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, अपनी ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली लाना चाहते हों, कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लेके अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हों, या दीन की तरफ ट्रैवल करना चाहते हों, या रूहानियत के सफ़र की तरफ आना चाहते हों, या प्योरली अपनी अर्निंग, अपने रोज़गार के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना चाहते हों, अपने बिज़नेस के लिए स्टेप लेना चाहते हों, तो सामने छोटी-छोटी मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। ये मुश्किलात दुनिया के हर शोबे में आती हैं, दीन, दुनिया, हर चीज़ में आती हैं। और ये जो मुश्किलात हैं ना, ये मुश्किलात सिर्फ़ और सिर्फ़, इनको मैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहता हूँ। ये छोटे-छोटे बैरियर्स होते हैं जो ज़िंदगी, कुदरत हमारा इम्तिहान लेने के लिए हमारे सामने लेकर आती है। अगर हम एक बड़ा स्टेप लेकर, हिम्मत करके, स्ट्रॉन्ग होके
वो छोटे छोटे जो बैरियर्स हमारे रास्ते में आते हैं उनको हम क्रॉस करना शुरू कर दें, तो 2 3 4 5 बैरियर्स के बाद वो हमारी ज़िंदगी के किसी भी काम में वो बैरियर्स आना बंद हो जाते हैं। हमारा इम्तिहान कंप्लीट हो जाता है, हम उस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, वो बैरियर्स आना ही बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन बैरियर्स को देख कर डिसहार्ट हो जाएं और वो जो काम हम करना चाहते हैं वो काम करना हम छोड़ दें, रुक जाएं, उसको अपनी गलतफहमी की वजह से कोई इशारा समझ लें कि ये इशारा है कि हम ये काम नहीं कर सकते, या हम अपने आप को नेगेटिव समझ लें कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो ऐसी मुश्किल आ जाती है हम काम कर ही नहीं सकते। अगर हम उसको ये समझ के अपने इम्पॉर्टेंट काम दुनिया के या दीन के छोड़ना शुरू कर दें, स्टॉप करना शुरू कर दें, तो ये बैरियर्स हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं, सारी ज़िंदगी हमारे हर काम में हमारे सामने आते रहते हैं। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी लिंक कर सकते हैं। आपने उनको अपने फ़ियर के साथ लिंक कर लिया और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता रहेगा, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आती रहेगी आती रहेगी। अगर आपने बड़ा स्टेप लेके उनको क्रॉस कर लिया, ज़िंदगी का छोटा सा चैलेंज समझ के उसको हिम्मत करके उसको क्रॉस कर लिया कामयाबी से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छा देगा, वो बैरियर्स आने ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ये वाली मुश्किल आती है, और ये वाली मुश्किल रूहानी दुनिया में नहीं आती, दुनिया के भी हर काम में ये आती है। मैं आप हम सब इसको महसूस करते हैं, इसको फेस करते हैं। रूहानियत के रास्ते पे सफ़र करने से कोई मुश्किल नहीं आती। अगर किसी को मुश्किल आ रही है तो या तो वो अपने इस चीज़ जो मैंने बताई इस वजह से आ रही है, या उसके अंदर एक रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है कि मेरे ज़िंदगी में मुश्किल आनी है, रूहानी सफ़र पर मैंने कदम रखा है, तो अपने उस बिलीफ की वजह से उसकी मुश्किल आएगी उसके रास्ते में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा ही पाओगे। मैंने तो इस रूहानी दुनिया को, इस सफ़र को हमेशा बाबरकत ही जाना है, बाबरकत ही माना है। इससे ज़िंदगी आसान होती है और ज़िंदगी आसान ही हुई है। आप सबकी भी ज़िंदगी आसान होगी, अपना रॉन्ग बिलीफ ख़त्म कर दें। जहाँ तक बात है, जो मैंने शुरू में वाक़या सुनाया था आपको, वो वाक़या ऐसा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आ रही है। ये तो अल्लाह ताला की उनके ऊपर अता थी कि वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक की हेल्प कर रहे हैं, अपनी तरफ से फ़ाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, फ़िज़िकली किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं, अगले जहाँ के लिए अपनी जमा पूंजी कर रहे हैं। कोई उनके ऊपर पाबंदी मुश्किल नहीं आ रही थी, वो तो अपनी तरफ से ख़ुद लोगों की हेल्प कर रहे थे। तो ये तो एक अता है, ये तो एक नेमत है। एक वाक़या है मशहूर, जो कि तारीख़ में कई बुज़ुर्गों के नाम के साथ ही मंसूब है, जिसको मैंने ज़्यादा ऑथेंटिक माना, वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मंसूब है। कि आपके पास एक बुज़ुर्ग आए और उन्होंने, एक रूहानी बुज़ुर्ग थे, रूहानी दुनिया के मुसाफ़िर थे। उन्होंने पूछा कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने उनसे पूछा कि बताइए आपके शब व रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं? तो उन्होंने अर्ज़ किया, उन्होंने फ़रमाया कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो आपने फ़रमाया कि ये काम तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। तो फिर उन बुज़ुर्ग ने अर्ज़ की, हुज़ूर आप फ़रमाइए आपके शब रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं? तो आपने फ़रमाया कि मिल जाए तो तक़सीम कर देते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, ये उनका मुकाम था। ना मिलने पर शुक्र इसलिए करते हैं कि जितना कम मिलेगा हिसाब भी उतना कम होगा, और जो उनको मिलता था वो तकसीम भी इसलिए कर देते थे कि एक तो लोगों की मदद हो, और जितना तकसीम कर दिया उसका हिसाब भी नहीं होना। तो ये उन बुज़ुर्गों की रूहानी कैफ़ियत या उनका रूहानी दर्जा, उनका रूहानी मुकाम था। तो ये जो मैंने आपको शुरू में वाक़या सुनाया, ये भी इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ है कि जितना वो लोगों को दे देंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, अल्लाह की मखलूक की हेल्प करेंगे, उसके ऊपर तो सवाल ही नहीं होना आपसे, वो तो बल्कि पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे आपके। तो जितना आपके पास कम होगा उतना हिसाब कम होगा। इसका रूहानी सफ़र की मुश्किलात से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई मुश्किलात नहीं आती, आप बेफ़िक्र होकर रूहानी सफ़र करें और अपना ये बिलीफ़ चेंज करें कि मुश्किलात आती है। ये बिलीफ़ बनाएँ कि इससे आपके हर काम में बरकत होगी, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपके रिश्तों में बरकत होगी, आपके दीन के, दुनिया के, आपकी आखिरत में बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।